आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर। लेकिन ये मैया ने जो दोनों प्रश्न किए हैं बहुत बहुत बेहतर प्रश्न है। ये सबकी खोपड़ी में नहीं आती जल्दी से। बहुत अच्छा किया, मैया के लिए ताली तो बनती है। मैया जी बताइए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी मैंने तीन महीने से आपकी भागवत कथा सुनी और मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में मैं वृंदावन जाऊंगी भी कभी। अच्छा। और जब से 3 ही बार आ गई मैं। 3 बार? 3 महीने से आपकी भागवत कथा सुनी और 3 बार मैं वृंदावन आ गई। अच्छा, 3 बार। हाँ, और 2 बार मुझे आपके दर्शन हो गए 3 महीने के अंदर। कच्छा माताओं का दर्शन हुआ आपको? वृद्ध माओं का? हाँ। ऊपर जाके देखा आपने? अच्छा लगा? जैसा देखा सोना था वैसी पाया? उससे भी अच्छा पाया। क्या अच्छा पाया आपने? बहुत कुछ अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, जैसा आप टीवी पे बताते हो उससे भी अच्छा लगा। तो कथा में आपको क्या अच्छा लगा? कौन सी बात अच्छी लगी आपको कथा में? 24 घंटे, यहाँ तक कि सोते टाइम भी बस श्रीमन नारायण का जाप। अच्छा, श्रीमन नारायण, वाह सुंदर। फिर अच्छा, भगवान का नाम लेना आपने सीख लिया, बहुत अच्छा। लो आप प्रश्न। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। अरे बोलिए, हमें लगा आपने नहीं बताना था। चलो गुरुजी, मथुरा में जो जन्मभूमि है वहाँ पे हाँ। पोतराकुंड है। पोतराकुंड, हाँ हाँ। तो उसका नाम कैसे पड़ा? पोतराकुंड वहाँ पे क्या होता था? कैसे पड़ा उसका नाम? भाई जब बच्चे होते थे ना तो बच्चे को नहवाती थे ना ताई लोग, है ना? तो भगवान के देवकी माँ के जितने बच्चे हुए या और भी जो हैं वहाँ उसमें विशेष रूप से नहलाते थे, इसलिए उसका नाम वो पड़ा है ना। और जो भी बच्चों के संस्कार होते थे स्नान वाले वो वहीं होते थे, इसलिए। गुरुजी राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपके टीवी पर ही देखती हूँ सत्संग और भागवत सुनते सुनते ही खाना बनाती हूँ। मैं और मेरी मम्मी जलगांव से आए, महाराष्ट्र से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए? हाँ। जलगांव। बहुत और अच्छा। सासू माँ है मेरी। अच्छा, तो मैया भी कथा सुनती हैं? हाँ, उनके आप साथ बहू ही हैं? मैं भी सुनती हूँ। तो आप खाना बहू हैं, बनाती सेवा करती हैं सासू माँ की? हूँ। अब वो आप उनसे पूछिए। यहाँ हम दोनों अकेले ही आए, यानी ग्रुप के साथ में। अच्छा अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। हम सबकी तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। मैं ये कोरोना काल में एक दिन मैंने आपका जो चैनल पे प्रोग्राम आता है अचानक लगा दिया। हाँ, माइक और पास में ले लो। हाँ जी, तो हमने जब ये सुना उसी दिन से मेरे घर में सभी मेंबर आपका प्रोग्राम नित्य देखने लग गए। अच्छा, नित्य जब- सुनते हैं? नित्य सुनते हैं। जब दोपहर को 3 बजते हैं उस टाइम चैनल शुरू कर देते हैं। 6 बजे जब समाप्ति होती है जब तक देखते हैं। सुंदर। मेरे मन में यही भाव था कि मेरे को ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। सुंदर हुए। पर और बिहार जी आज दर्शन। मेरा शरीर देख के मेरी आयु जो है, शरीर की आयु जान सकते हैं। हकीकत में मेरी आयु इस दिवाली से 4 साल पूरे होके 5वां साल लगा है। और ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। वाह, ऐसी बहू बेटी होनी चाहिए। और ऐसी और सुंदर। आज मैं संसार के लोगों को ये कहने के लिए यहाँ पहुँची हूँ आपके माध्यम से कि मेरी बहू ने जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देके जो काम करती है जी, वो इस मेरी बेटी ने मेरा लालन पालन करा। आज मेरी आयु 5वां साल शुरू है। सुंदर। और ये सब कृपा मैं खुद ये कहती हूँ संसार के लोगों से कि आप सत्संग में आओ, संतों का संग करो, ग्रंथों का संग करो, सत्य का संग करो। किसी के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। देखो ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। ये अनुभव मैंने मेरे जीवन से प्राप्त किया। सत्संग की बड़ी महिमा है मैया, सच कह रही हैं आप। और मेरे ऊपर मेरे माँ बाप के कोख से जो मेरे को जन्म मिला था, पहला जन्म इस शरीर का धरती पे, उसके बाद में मैं 4 बार मृत्यु के मुख से लौट कर आई हूँ। जिंदा मैंने मेरे शरीर की पूरी चिता जलते देखी गुरुजी। यहाँ मैं आपके समक्ष झूठ नहीं बोल सकती। जी जी जी।
लोग कहते हैं कि आज भगवान कहाँ है। जी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भगवान कहाँ नहीं है। वाह वाह वाह, सुंदर, सही है। आप अपनी नजर को गंदा करोगे तो आपको गंदगी ही नजर आएगी। सुंदर सुंदर। आप नजर में हीरे जड़ोगे ठाकुर जी की तरह तो सभी तरफ आपको भगवान ही भगवान दिखेंगे। चश्मा भक्ति का लगाएं तो सब जगह भगवान है। मेरा यही कहना सही था है। और मेरे को ये भरोसा नहीं था गुरुजी कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। मैं इससे हर बात के मम्मी कब चलोगे? मैं बोली बेटा जब ठाकुर जी का बुलावा आएगा जब जाएंगे। और मेरा 5वां चक्कर है यहाँ वृंदावन में जी। और 2011 की साल 11वां महीना और एकादशी का दिन, रथ एकादशी, मेरी माताजी जिससे मेरे को जन्म मिला जी, उनका स्वर्गवास वहाँ हुआ। कहाँ? मैं पंजाब में अबोहर की रहने वाली हूँ, यहाँ पे लोग जानते हैं। जी जी जी। मेरी माँ वहाँ पे अपना शरीर त्याग रही थी रात को 11 बजे। अच्छा। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को यहाँ वृंदावन में मेरी माँ की आत्मा मेरे से मिलकर गई, आशीर्वाद देकर गई। बोले बेटा मैं जा रही हूँ। सुबह मेरे पति देव का यहाँ वृंदावन में फोन आया, जिन लोगों के साथ में थी उन्होंने कहा, बोले मम्मी जी पापा जी का फोन आया है जलगांव से। मैंने कहा क्या बात है, लगाओ फोन। उस वक्त मोबाइल नहीं था, 2011 की बात। जी जी जी। उस वक्त उन्होंने, मेरे साथ वालों ने फ़ोन लगाया, मेरे पति देव का फ़ोन उधर से चालू हुआ तो उन्होंने कहा मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। फिर बोले थोड़ा रुक के, एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आप एक बात, एहसास हो जाता है जब भी कोई ऐसा होता है ना, तो एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ हुआ है। हुआ है। बहुत सुंदर, आपकी फीलिंग समझ रहे हैं हम। तो मैंने कहा कि आप मत कहिए क्योंकि आप कह नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी माँ के बारे में ही। जी 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 जी। फिर मैंने कहा कि मेरी माँ देवलोक पहुँच गई है रात को, आपको समाचार कब मिला? तो उनको इतना अलग से फील हुआ, वो बोल नहीं पाए। फिर मैंने कहा कि आपको इधर से आना है कि उधर से मैं आऊं, पहले यहाँ मथुरा से जी चल जी जाओ। जी जी, ठीक है, आपको तो एहसास हुआ, ये अच्छा मैं कहती है। हूँ सभी दुनिया में और यहाँ बैठे सभी मेरे माता पिता भाई बहनों से कि ठाकुर जी पे भरोसा रखो। और ये साक्षात परमात्मा के अंश है, ये अनिरुद्धाचार्य जी नहीं है, ये भगवान के अंश भगवान की नगरी में है। जो इनकी बातों पे विश्वास करेगा उसके घर में वो सब मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। लेकिन सत्य का पैर पकड़ोगे तभी मिलेगा, अगर सुंदर। नहीं पकड़ा तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। नकली को छोड़ो, असली को पकड़ो। आज हम संसारी लोग जिसको पकड़ना है उसको छोड़ रहे हैं, जिसको नहीं पकड़ना उसके पीछे दौड़ रही हैं और अपना जीवन अपना बर्बाद कर रही हैं। बस गुरुजी। सुंदर, राधे राधे। खुश रहिए मैया। बहुत अच्छा, आपने अपना अनुभव शेयर किया, बहुत अच्छा, सुंदर। बेटा आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुजी, मैं कह रही थी कि सद्गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? थोड़ा सा जोर से बोलो। सद्गुरु की प्राप्ति कैसे और कब होती है? जब आप कथाएं सुनते सुनते अपने आप भगवान के चरणों में खो जाएंगे तो वो भगवान खुद कृपा करके, ध्रुव जी महाराज जब भगवान को पाने चले तो रास्ते में ही उन्हें सदगुरु मिल गए, श्री देवर्षि नारद जी। जब भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो भगवान ही किसी सदगुरु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, वही आ जाते हैं। ठीक है।